नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में जो केस है भाई इतना पेचीदा होता क्यों जा रहा है। आखिर इसकी सुनवाई जो मिल रहा है फिर बेंच में तब्दील नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोगों के मन में प्रश्न होगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्ष्य के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो ये केस है क्यों विलंब हो रहा है, आफ्टर ऑल इसके रीजन क्या हो सकते हैं, ये सारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। सारा आज आपका माइंड जो भी वॉश किया गया है वो सारा चीज मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैंने ऊपर रीजन भी मुंह से नहीं लिख दिया कि ताकि लोगों को भी मालूम चले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बार बार तारीख मिलने के कई तरह के कारण होंगे, उसके निम्नलिखित कारण होते हैं। पहले कि अगर मान लीजिए कि अगर आपका कोई केस है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो सबसे पहले न्यायाधीश साहब क्या होंगे, न्यायाधीश की उपस्थिति अनुपस्थिति है, वो एब्सेंट होंगे किसी कार्य से। ठीक, पहला कारण ये होगा। दूसरा कारण किसी पक्ष के द्वारा दस्तावेज ना देना। यह मान लीजिए कि कोई केस चल रहा है तो रिस्पोंडेंट हो गया एक तरफ पेटिशनर जिसने एसएलपीए दर्ज किया है। एसएलपीए दर्ज किया गया है तो हो सकता है बोला गया है कि नहीं पेटिशनर को ये दस्तावेज देना होगा, उसके उपलक्ष्य में रिस्पोंडेंट को ये उसके उपलक्ष्य में देना होगा दस्तावेज। तो अगर इस तरह की एक्टिविटी नहीं किया जा रहा है तो इससे भी क्या होता है, आपका केस जो है बेंच में तब्दील नहीं होता है। दूसरा कारण है, ये तो बता दिया। तीसरा कारण है कि किसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में जरूरी समझा जाता है। ये ऐसा भी होगा सुप्रीम कोर्ट सोच रहा होगा कि इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, खास केस है, इसलिए इसकी सुनवाई हम बाद में करेंगे। ये भी एक रीजन होता है। ठीक, दूसरा कारण देखिए चौथा, इसलिए इसकी सुनवाई जल्दी नहीं होती। ठीक, न्याय प्रक्रिया में समय लगता है। तो सभी को मालूम है कि पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई एविडेंस जब प्रस्तुत होता है तभी न्यायाधीश महोदय क्या करते हैं, अपनी फैसलाएं सुनाते हैं। उसके बाद है कि अगर कोर्ट की व्यस्तता कारण यह भी हो सकता है क्योंकि आपका कोर्ट 10-12 दिनों से बंद था। सभी को मालूम है कि आपका कोर्ट जो है दोस्तों 3 जनवरी को खुला था। ठीक, मेनली 4 जनवरी से कार्यरत है सुप्रीम कोर्ट, बीच में बंद था तो उसकी व्यस्तता हो, कई सारे केस जो है हजारों के तब्दील में कई ऐसे केस होते हैं जिसे 500-500 हजार केस पर डे सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करना होता है। इस सिचुएशन में भी विलंबता हो सकता है। उसके बाद है कि कम प्राथमिकता वाले केस की सुनवाई बाद में किया जाता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये केस खास ना हो, इसकी सुनवाई बाद में किया जाएगा, या कोई केस इंपॉर्टेंट होता है उसकी सुनवाई बाद में, या खास ना हो तब भी बाद में। ठीक, उसके बाद है कि दस्तावेज समय पर ना देना। ठीक, अभी मैंने बोला कि अगर केस है, कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें अगर एक रेस्पोंडेंट होता है और एक पेटिशनर होता है, सभी को मालूम है, यहाँ रेस्पोंडेंट के द्वारा कोई चीज ना दिया जाता हो, या रिस्पोंडेंट ने कोई चीज छुपा लिया हो, या पेटिशनर ने कोई चीज छुपा लिया हो, ये भी हो सकता है। ये पेटिशनर की नहीं, ये एडवोकेट की बात है। ये सब एक्टिविटी एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट के द्वारा जो भी केसेस कोई लड़ रहा है वो एडवोकेट अगर दस्तावेज नहीं देता है तो उस सिचुएशन में भी ऐसे एक्टिविटी होते हैं और बार बार तारीख मिलते हैं। उसके बाद है कि ऐसी स्थिति में एडवोकेट से मिले। अगर आपने केस किया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों, कि आपको एडवोकेट से कांटेक्ट करना चाहिए, या एडवोकेट साहब को रजिस्ट्रार चैम्बर में मिलना चाहिए कि आफ्टर ऑल कमी क्या है, डेट पे डेट मिलने का रीजन क्या है, क्यों मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये सब एक्टिविटी हो सकता है। अब देखिए, सबसे बड़ा चीज होता है कि भाई एक मूर्खता वाला चीज। अगर अभी देखिए आज हमारे केस में, आज जैसे कि बीपीएससी में हम लोग भी हैं, तो हम लोगों ने भी एक केस किया है डायरेक्ट रीट भारतीय संविधान का आर्टिकल 32। ठीक है ना, मैं जो भी चीजें बता रहा था ऐसा नहीं है। और बीपीएससी वाले स्टूडेंट तो इतना मूर्ख नहीं होते हैं, सब ग्रेजुएट होता है, कोई पीएचडी कर आता है। ठीक है, और अपने आप में एक वो बहुत बड़ा विद्वान ही होता है, समझ लीजिए। ऐसे तो कोई नॉर्मल लोग नहीं होता। ठीक है ना, तो सबकी जिज्ञासा और विद्वता के कारण लोगों ने इतना जल्दी अपनी
एक्टिविटी किया कि केस की सुनवाई 7 जनवरी को होगी, लिसनिंग वगैरह सब चीज हो गया, ठीक है। और आज सुनवाई है और मिलने भी वाला है सुनवाई में भी। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आज क्या करे, केस एक्सेप्ट कर ले और केस एक्सेप्ट करने के बाद ही डिसीजन दे दे कि क्या है, री एग्जाम होगा, पेपर जो धांधली हुआ था उसको लेकर इस पर एक कानून बना दे शायद। तो ये बहुत बड़ी चीज है सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो पेपर लीक पर ये जो आज फैसला सुनाने वाला है, ये सभी के लिए मददगार होगा। ऐसा नहीं है सिर्फ बीपीएससी, भारत में जितने भी स्टूडेंट हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो जनरल कंपटीशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा पेपर लीक पे। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट पेपर लीक पे एक नया कानून पारित कर दे, बोल दे, आज्ञा दे दे संसद को, ठीक है। तो उसका तो बात कोई काटेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ना स्टूडेंट का संरक्षक होता है, आपके फंडामेंटल राइट का वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं और आपका सुनवाई नहीं होने वाला है केस में, ठीक है। टेंटेटिव डेट फिर मिलेगा। अब क्यों नहीं हो रहा ये सब मैंने रीजन बता दिया। अब आपकी कमी है, आप किस पे आंख बंद कर भरोसा करते हैं किए, और वो अपने विश्वास, आपके विश्वास मत पे वो खरा नहीं उतरा, तो आपके भी कमी है, सबकी कमी है, ठीक है ना। केस सुप्रीम कोर्ट में कब तक खत्म होगा ये भी कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। कई कई केसों में 2 साल लग जाते हैं, किसी में 4 साल। अब देख लीजिए 1992 का केस का फैसला 2024 में हुआ, खुद समझ सकते हैं आप, ठीक है। फिर जैसा होगा हम बताएंगे, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। बहाली तो मुंह पर है ही, लेकिन बहालिया फंसा हुआ है सिर्फ इसी केस की वजह से। आपको मालूम है कि जीएनएम का भी केस चल रहा है, ऐसा नहीं है। जीएनएम बीएससी नर्सिंग का केस पहुंच चुका है हाई कोर्ट में, एएनएम का केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल ही रहा है, अब बीपीएससी का केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। तो बिहार का जितना भी बहाली है दोस्तों, सभी कोर्ट का रास्ता देख रहा है, सभी अभी जितने अभी लाइन में है, हो सकता है कि वो भी कोर्ट में चले जाए। आखिर रीजन क्या है, सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं। हम स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट है, क्योंकि स्टूडेंट का दर्द एक नेता कभी नहीं समझ सकता है। गंवार अनपढ़ नेता को चुनेंगे, इतना लाठियां बरसाया है स्टूडेंट। आप देखे होंगे वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम पर। आज सोशल मीडिया नहीं रहता तो ये सब दिखाई देता, नहीं दिखाई देता, ठीक है। सरकार किसी की भी हो, ठीक है ना, जो हक की बात करेगा, जो स्टूडेंट हित में बात करेगा, नौकरी हित में बात करेगा, हॉस्पिटल हित में बात करेगा, रोजगार हित में बात करेगा, वैसे लोगों को चुनिए। जो महिला उत्थान की बात करेगा, जिस देश में महिलाओं का सम्मान होगा वो देश बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों की केस की सुनवाई है, आप लोगों की केस की सुनवाई नहीं है, ठीक है। जैसा होगा फिर बताया जाएगा। उम्मीद रखिए, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।